ये बात कुछ साल पहले की है। मैं किसी रिश्तेदार आंटी के घर पे गया हुआ था और तब मेरी मम्मी के साथ वो कहीं बाहर गई हुई थी, तो मैं उनके घर पे अकेले उनकी बेटी के साथ टीवी देख रहा था और अचानक वो बच्चा मुझसे आके बोलता है, भैया आपने तो साइंस ली हुई है ना? हाँ। तो बताइए ना मुझे, अगर ये दुनिया गोल है तो हमारी आसपास की सारी जमीन और खेत मैदान चपटे क्यों हैं? देखो, ऐसे क्वेश्चन का बच्चों को सही उत्तर बता भी दो ना तुम अगर, तो भी दिन भर समझाने में बीत जाएगा और अंत में उन्हें कुछ समझ में आया होगा भी नहीं। ऊपर से बच्चों को ऐसी चीजें समझाने में मुझे एक्स्ट्रा आलस आता है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस बच्चे को मनगढ़ंत कहानी चिपका दिया जाए। देखो भाई, हम जिस धरती पे रहते हैं वो धरती का अंदरूनी हिस्से में रहते हैं, तो वहाँ का जमीन चपटी है, गोल तो दुनिया बाहर से दिखती है ना। हाँ? अरे आप तो बहुत स्मार्ट हो। उसने सच्ची में मेरी बातों पे विश्वास कर लिया और ना जाने कितने सालों तक वो उस झूठ को दुनिया का सच समझता होगा, पर उसमें उसकी भी कोई गलती नहीं है। बच्चों को नेचुरली ही फैक्ट से ज्यादा कहानियां याद होती है यार, उनकी बात क्यों करना भाई। मैं खुद आज तक बिना चित्र की किताब पढ़ ही नहीं पाता हूँ। इस हादसे से मुझे याद आया कि मैं भी तो कभी उसी बच्चे की उम्र में था, तो क्या मैं भी उसकी तरह बचपन में दूसरों की झूठी कहानियों पे यकीन करता हूँगा? और अब जब मैं ये सोचता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि मेरे पास तो इतने सारे किस्से हैं सुनाने को, जिसको लेकर आज का ये मेरा पूरा वीडियो ही बन गया। बचपन में तुमने भी जरूर किसी ना किसी झूठों पे तो विश्वास किया ही होगा, जैसे बारिश में भीगने से चूहे पड़ते हैं, च्युइंगम गटक लेने से 7 साल तक वो तुम्हारे पेट में रहेगा, कोई तुम्हें याद कर रहा हो तो तुम्हें हिचकियाँ आने लगती हैं, और किसी के साथ गलती से सर टकरा जाए तो फिर से ठोकने का, ताकि तुम्हारे सींग ना उगाए। इन्हीं सब अंधविश्वास के साथ साथ मैंने बहुत सारी दूसरी झूठी बातों पर भी तब यकीन कर लिया था। मतलब मैंने तब दोस्तों के साथ एक बार क्लास में दूध में पेंसिल का छिलका मिलाया था, ये सोचकर कि उससे इरेजर बन निकलेगा। बहुत बेवकूफ़ था यार मैं तब, अभी भी हूँ लेकिन थोड़ा कम। हर किसी की मम्मी अपनी शरारती बच्चे को सुधारने के लिए कई बार झूठ तो बोल ही देती हैं। मेरी मम्मी भी मेरी खाने के तरीके से बचपन में बहुत ज़्यादा परेशान थी, स्पेशली जब मैं भुट्टा या आम जैसी चीज़ें खा रहा होता तो मेरी मम्मी मुझे कहा करती, बेटा अच्छे बच्चे की तरह यहाँ बैठ के खाओ, लेट के खाने वाले बच्चे सांप बन जाते हैं और जो दोनों हाथों से एक साथ खाते हो वो बंदर। मैं तो लेट के दोनों हाथों से खाता था तब, फिर सोचो मेरा क्या हश्र होता। पर मम्मी की हर झूठों से मुझे बिल्कुल भी फायदा तो हुआ नहीं है। जैसे बचपन में एक बार मेरी मम्मी मेरे लिए चोको चिप्स कुकीज लाई थी, और मैं भी कोई अंग्रेज का बच्चा तो हूँ नहीं जो कुकीज हमारा दैनिक भोजन होगा। फिर सोच ही सकते हो कितना स्पेशल था मेरे लिए वो पैकेट। पहली बार खाते ही मुझे दूसरे दिन का सब्र नहीं हुआ और चुरा के खाने लग गया मैं। दूसरे दिन मम्मी मेरे को फिर कुकीज खाने को बोल रही थी और मैं खाने के बाद वो पैकेट खोल के बोलते हैं उनसे, अरे तुमने देखा नहीं एंजेड, पैकेट में तो सारी चींटियां भरी पड़ी है। मतलब मैंने चिटिया भी खा ली? मम्मी मैं बीमार तो नहीं पड़ जाऊंगा ना? नहीं नहीं बेटा, घर की ऐसी छोटी चींटियों को खाने से कुछ नुकसान नहीं होता, उल्टा तुम्हारी आंखें तेज होती है। ये बात सुन के शायद तुम लोग मेरा यकीन ना करो, लेकिन तब से मैंने कुछ समय के लिए चींटियां खाने की आदत कर ली थी। मतलब मैं ढूंढ के चींटियां नहीं खाता था, पर जो चींटियां मेरे खाने में आ जाती उनको मैं नहीं छोड़ता। अगर सबूत चाहिए तो तुम खुद घर के चींटियां खा के देख सकते हो, टेस्ट बिल्कुल लेमन ग्रास की तरह होगा, खट्टा मीठा। और हाँ, चींटियों से याद आया, गलतफहमी तो सिर्फ कीड़ों को लेकर नहीं, सूअर जैसे जानवर और कौवे जैसे पक्षियों को लेकर भी था मेरा। ना जाने किस धर्मगुरु से मैंने ये सुना था कि किसी युग में कौवे ने चुरा कर अमृत पिया था भगवान से, इसलिए कौवे कभी भी नहीं मरते, वो अमर होते हैं। उनकी मृत्यु सिर्फ कोई बीमारी, दुर्घटना या दूसरे की उन्हें मारने पर ही होती है। ये तो सबको पता ही है कि कैमल ही वो जानवर है जो सबसे ज्यादा समय के लिए बिना पानी पिए रेगिस्तान में जिंदा रह सकता है। लेकिन बचपन के एनजेड का मानना है कि
सूअर ही वो जानवर है जो सबसे ज़्यादा लंबे समय के लिए रेगिस्तान में जिंदा रह सकता है बिना खाने के। लोग सूअर को दूसरी वजहों से भी गंदा मानते हैं, लेकिन तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि सूअर को सबसे गंदा मानने का कारण ये भी है कि सूअर खुद का टट्टी खाता है। इस वजह से उसके पास रेगिस्तान की बात छोड़ो, दूसरे ग्रह पर जिंदा रहने की भी काबिलियत हो सकती है। अब मेरा बचपन का सबसे डरावना झूठ जिस पे मैंने यकीन करा था। हर शाम की तरह मैं अपने 4 साल बड़े दोस्त के साथ स्कूल से घर लौट रहा था। उस दिन मुझे मेरे दोस्त ने बेकरी में ले जाकर खुद की बर्थडे पार्टी देने का सोचा। वो नॉर्मल सा वैनिला केक खा रहा था, पर मुझे रेड वेलवेट केक ला के दिया। हमारे बाहर निकलते ही वो मुझे बोलता है, पता है एनजेड, तूने जो केक खाया ना, वो इंसान की खून से बनता है। अरे तेरे को और कोई मिला नहीं क्या ऐसे फालतू की बात करने को? एनजेड, बताओ मुझे, इंसानों का खून किस यूनिट में मापा जाता है? शायद लीटर।